तो हिंदुस्तान में वो शायद पहलो मौको है कि जैमें दणी कोई आपा कोई मगरमच्छ कोई शिकार ने खा जाए और फिर आप वापस क्लेम करांगे तो वापस काट। तो बा स्थिति बा पहली बार हुई है पूरे हिंदुस्तान में कोर्ट के थ्रू पहली बार तो कोई टोल बंद हुआ और कोर्ट के थ्रू इतनी बड़ी वसूली 123 करोड़ की वसूली पहली बार हुई है। तो वो एक जनता की जीत ही जो कि ईश्वर की कृपा और जनता के आशीर्वाद संभव हो। तो आपा के करा आपने जो अब जो वर्तमान राजनीति फिड़के की राजनीति है ना बा आपा के करा आपा आपने लोगों ने सीधा ही सड़क पर लिया हुआ और बांगे लट लाग जा कुछ के केस मुकदमा लाग जा वापस को नहीं आवे और लोगों का जिंदगी खराब हुए। सगला बहना राम राम मैं थारो देसी पत्रकार रवि खबरलोक चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। छोटी सी मुहिम बिकमैन आपा जो चला रहे हैं कि एक सीरीज लेके आ रहे हैं बात सियासत की पहली भी आप एक सीरीज चलाई ही जिकमान कुछ इंटरव्यू कराया हा लेकिन दोबारा अब जी तरीका राजनीतिक माहौल बन रहा है भी दौरानी इस सीरीज की दोबारा आप शुरुआत कर रहे हैं। एक पहलो एपिसोड अभी आज मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ और वो भी एक ही शख्सियत के साथ में जो कि लगातार समाज के लिए जिस तरीका नेता खुद ने जनता का सेवक बताए हैं लेकिन बहुत कम यह चीज़ देखी जाए कि वह जनता की सेवा करें हैं। सरकार की योजना है वह जरूर जनता तक ले आऊँगा और खुद ने वह एक जनसेवक बताऊँगा लेकिन आज एक कि शख्सियत मैं थान रूबरू करवाना हूँ जो हकीकत में जनता की सेवा करे है जो करोड़ों रुपया का घपला ही वह जनता के सामने लेके आए हैं। एक बहुत बड़ो अहम मुद्दों जो आपने एक नहर को मुद्दो है बिकले पिछला काफ़ी समय हो जो सरकार का साथ में संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा भी काफ़ी यहाँ का मामला ही बाके द्वारा जो सरकार के सामने रखा गया ही चाहे वह कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे वह केंद्र सरकार हो। बना रहो वीडियो में लास्ट तक देखो तो बिगमान पूरी जानकारी थान मिल जासी और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अगर हकीकत में तो आप यह चीज़ चाहो हाँ कि जनता की सेवा आप करना चाहो हाँ। दोस्तों अभी मेरे साथ आज यशवर्धन जी डॉक्टर यशवर्धन जी शेखावत ही सर खबरलोक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपको आपके चैनल पर मन बुलायो बहुत बहुत आभार सर। कुछ दिन पहले की हालांकि ज़्यादा पुराना एक मामलों को नहीं लेकिन एक बहुत ही बड़ा आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में भी थान जाना जाए ही एक कोई मामलो हो जो टोल रोड ने लेके काफ़ी पुरानो मामलो बिकमान काफ़ी लंबो संघर्ष करो और यह भी चीज़ की वो केस थे खुद लड़ो एक खुद वकील के तौर पर थे वो केस लड़ो। मैं जानना चाहूँगा के मामलो हो और फिर किस तरीकों पर जनता ने थारे द्वारा बिकमान राहत दिलवाई गई। देखो भैया तो सब लोगों ने पता है कि सीकर लुआरू एक टोल रोड ही करीब 120 किलोमीटर की जो झुंझुनू चिड़ावा होकर सूरजगढ़ होकर जाती बीगो पर 4 टोल लगा करता भाई चारों टोल 2011-12 में बंद हो जाना चाहिए लेकिन वह अवैध रूप हूँ कागजा में गपलो करके अधिकारियों गपलो मिल के गपलो करके ठेकेदार और अधिकारियों को एक संगम बन गयो नेताओं को और वह एक बड़ो घोटालो कर दियो। बात चीज़ में आरटीआई के थ्रू पकड़ के मैं हाईकोर्ट गयो तो करीब 2015 में मैं हाईकोर्ट चारों टोल पर रोक लगा दी आंशिक रूप हूँ कि जब तक वो फैसला नहीं हुआ जब तक वह टोल बंद रहेगा। अब वे लोग जो दिन का 10-15 लाख रुपया कलेक्शन जहाँ टोल ठेकेदारों का हुए वे रुके को नहीं एक जगह तो वे सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा वकील है कपिल सिब्बल साहब बंद करो आपा बटे अफोर्ड को नहीं कर सकता वकील आपा खुद ही मैं नीचे भी खुद ही लड़ रहे हो तो बटे भी मैं खुद ही लड़ो ईश्वर की दया ही माता पिता बढ़िया स्कूल में पढ़ाए हो इंग्लिश बोलनी आवे हाँ। तो सारा कागज वगैरह तैयार कराया बटे जो भी बहस करनी सारा काम होया और बठों भी ईश्वर की कृपा आपा जीता सुप्रीम कोर्ट हूँ भी और वे चारों का चारों टोल के ऊपर रोक लागी। अब जो रोक लागी बहु पहली हाईकोर्ट एक फैसलो दियो कि अब जितो भी कलेक्शन हो रहे रोक लागण तक वो सारों को सारो सरकारी खजाने में जमा होना चाहिए तो वो करीब 50 करोड़ रुपए लगभग की राशि जमा होगी। हाईकोर्ट आप बोले ठेकेदार ने कि अगर आपको इस विषय में कोई शिकायत है थान तो थे आर्बिट्रेटर नियुक्त हुए को बैंगन थे थारो पक्ष रखो। कमाल की बात है कि आर्बिट्रेटर नियुक्त हो मैंने जानने की जरूरत को नहीं सरकार ने 50 करोड़ रुपया चाहे तो सरकार आपको बड़ो वकील भेजती आर्बिट्रेटर के सामने और वहाँ पैसा ने क्लेम करती चूंकि ठेकेदार खुद ही सरकार आ तो सरकार आपको वकील को नहीं भेजो और आर्बिट्रेटर एक तरफो फैसलो ठेकेदार के पक्ष में कर दियो। फिर जब सरकार ने समझ में आयो कि भाई आपने ये 50 करोड़ रुपया केवल 50 करोड़ रुपए की बात होती तो एक अलग बात थी ठेकेदार में आर्बिट्रेटर हूँ मिलके और बैक डेट में करीब 25 करोड़ रुपया और क्लेम कर लिया यानी 50 करोड़ तो मेरा खजाने में जमा है। 2011 में मैं सरकार सड़क की रिपेयरिंग करवाई तो बैंक 25 करोड़ और दे दो अगर आपनी दोस्ती हो ही गई है तो बे 25 करोड़ भी दे दो तो बे 25 करोड़ भी आर्बिट्रेटर मैंने आदेश कर दिया गया 50 तो ये दो और 25 बे दो यानी 75 करोड़ रुपया आन दे दो। जब सरकार ने वो पतो लाग्यो कि भाई 50 तो जा ही रहा है 25 आपने और देना पड़ेगा जब फिर सरकार कमर्शियल कोर्ट में गई। कमर्शियल कोर्ट में भी जो भी व्यवस्था हुई ठेकेदार के पक्ष में फैसला आ गया। कमर्शियल कोर्ट में भी सिंगल वकील हुए। फिर सरकार डिवीजन बेंच हाई कोर्ट गई।
हाई कोर्ट डिवीजन बेंच में मैं जितना भी तथ्य और तर्क दिया मेरी पीआईएल में बाने सबने पढ़ा। मैं बार बार वो तथ्य दियो कि ये केवल 38% रुपया ज्यादा ले सकता, जो 46 करोड़ को जो आगे राशि लागी मैं पर 38% आने पीसा मिलना ऊपर फायदे का, तो बे जोड़ा तो आप करीब 75 करोड़ रुपया हुए, जबकि ये लोग करीब करीब 200 करोड़ रुपया वसूल कर लिया। तो हाईकोर्ट फिर मेरी बेन दलील ने अब मानी कि इनको केवल 75 करोड़ रुपए वसूलने थे, इन्होंने 200 करोड़ कैसे वसूल लिए, तो 50 तो वो लो, 25 वो जो उन्होंने आर्बिट्रेटर ने कह दिए वो कैंसिल करो, और 125 करोड़ रुपए जो इन्होंने ऊपर से वसूल कर लिए उनकी वसूली और करो। तो अब वो करीब 123 करोड़ रुपए की वसूली का आदेश हुआ है। तो हिंदुस्तान में वो शायद पहलो मौको है कि जैमें धणी कोई आप कोई मगरमच्छ कोई शिकार ने खा जाए फिर आप वापस क्लेम करांगे तो वापस काट, तो बा स्थिति बा पहली बार हुई है पूरे हिंदुस्तान में कोर्ट के थ्रू, पहली बार तो कोई टोल बंद हुआ और कोर्ट के थ्रू इतनी बड़ी वसूली 123 करोड़ की वसूली पहली बार हुई है। तो वो एक जनता की जीत ही, जो कि ईश्वर की कृपा और जनता के आशीर्वाद संभव हो। सर मैं यही चीज़ की खुद केस लड़नो, कपिल सिब्बल एक इतना बड़ा वकील और वहाँ के सामने कि एक जो आपने झुंझुनू छोटो सो कस्बा की अगर जिलो है लेकिन फिर भी देखा तो डेवलपमेंट आप झुंझुनू कौन माना सर, कैसी तो खुद ने भी चीज़ के लिए प्रिपेयर करा, क्योंकि हर कोई जो अगर बड़ा वकील भी ही भाई यह चीज़ सुने कि भाई कपिल सिब्बल के सामने बाको मामलो है तो भाई आधा डिमोटिवेट भी चीज़ हुई हो जाए। कई लोग आप बात करिए, मैं मजाक में क्या करूँ, मैं वो झुंझुनू का आदमी हूँ, बहस में कोई कौन जीत सके। तो आप बात सुप्रीम कोर्ट में प्रूव होगी कि झुंझुनू का आदमी से सुप्रीम कोर्ट गए तो आप खुद बहस करांगे ना, आपने वो जीत कौन सके। हाँ। दूसरों ईश्वर को आशीर्वाद, जनता को आशीर्वाद है। और जब आप खुद एक बात मैं आपके व्यूअर्स ने बताना चाहूँ कि कोई भी पेटिशनर खुद को केस लड़ सके, मैंने वकील की जरूरत को नहीं, अगर मैंने कॉन्फिडेंस है कि मैं ढंगू प्रूफ मेरा तथ्य दे सकूँ। और आ बात भी असलियत है कि जो पेटिशनर है वो जितना तथ्य जाने भी तो बेंगा वकील भी कौन जाने, क्योंकि वकील के करे बहुत सारी चीज़ें ने बंद दिमाग में बंद कर देगा कि नहीं ये मैं बहस नहीं करूंगा, ये नहीं बोलूंगा, ये नहीं बोलूंगा। पेटिशनर के आत्मा की आवाज़ निकले और आत्मा की आवाज़ कोई भी प्रोफेशनल वकील हूँ ज़्यादा बड़ी आवाज़ हुए, तो आप मान के चलो कि मैं जो सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में जो भी लड़्यो बा आत्मा की आवाज़ में लड़्यो और जनता का आशीर्वाद में लड़्यो, लिए अपन जीत मिली। फिर भाई मजाक की बात भाई है कि झुंझुनू का आदमी बहस में जीतना बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल यह चीज़ तो, लेकिन सर डॉक्यूमेंट हाँ भी तैयार करना, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचने के लिए भी जो प्रोसेस ही भी अपन पूरी नॉलेज, क्योंकि आज मैं वही चीज़ की डेप्थ तक जानना चाहूँगा, आप आम आदमी भी चीज़ ने जान सके कि कतो संघर्ष आप भी चीज़ के लिए करे होगा ना, क्योंकि आज चलो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हर कोई सोच रहे कि कोई वकील के साथ में गया होगा, केस लड़े होगो और बिगमान वो फैसलो आगो, लेकिन थे खुद भी चीज़ के लिए तैयार करनो। दूसरी चीज़ की सर अतो बड़ो मामलो है, जब करोड़ों रुपया को एक मान मामलो और सैकड़ों करोड़ रुपया को तो एक मान मामलो है, तो बिगमान काफ़ी प्रलोभन भी लोगों का द्वारा दिया गया होगा, काफ़ी धमकी भी अगर क्योंकि मिली होगी, तो वह चीज़ भी खुद ने फेस करनी पड़ी होगी। देखो सुप्रीम कोर्ट को एक प्रोसेस हुए कि आप डायरेक्ट वकील की जगह बैठे एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हुए, AOR भी वकील ही हुए बेसिकली, माने एक परीक्षा देनी पड़े, फिर माने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को एक सर्टिफिकेट मिल जावे। तो बी के थ्रू तो भी फाइल की फाइलिंग हुए, तो फाइलिंग करनी हो वकील अलग हुए और केस लड़नी हो वकील अलग हुए। तो बा AOR कन जो फाइलिंग हुए भाई में 1 लाख रुपया ले हुए वकील। अच्छा फाइलिंग में कुछ भी को नहीं भाई, मैं जितने भी कोई कागज है जो हिंदी में है थोड़ा अस्पष्ट है, तो बाने सबने आपने ट्रांसलेट करना पड़े इंग्लिश में, तो बड़े ट्रांसलेटर भी अलग हुए, 20-25 हज़ार रुपया ट्रांसलेटर ले हुए। फिर वो फाइलिंग वालों तो AOR है वो 1 लाख रुपया ले हुए। तो मैं क्या करो कि पीसा तो कम पड़ेंगे, पीसा तो हाई को नहीं, तो मैं सारा का सारा जितना भी डॉक्यूमेंट जो हिंदी में थोड़ा बहुत जो मांगा एग्रीमेंट्स वगैरह अबान सारा ने इंग्लिश में मैं खुद ही ट्रांसलेट कराया। तो मैं AOR हूँ आई बात करी मैं भाई पीसा मार्गन है को नहीं, आज जनता की लड़ाई है और मेरे को यहाँ कोई बड़ो पक्ष है को नहीं। तो एक यूपी का AOR बांग कोई जानकारी निकली भाई आदमी बढ़िया, तो मैं बोला कि मैं आपका 1/4 में काम कर दूंगा, लेकिन मैं फिर करूंगा कुछ भी नहीं। तो मेरे को आपको कुछ नहीं करना, तो मैं पूरी फाइल भी मैं तैयार करी, ट्रांसलेशंस भी मैं ही कराया, एनेक्सर्स भी मैं बनाया, सारी इंडेक्सिंग वगैरह सारी चीज़ें मैं खुद ही करी। तो मैं एक तो ज्ञान हो गयो कि कहीं काम होया करे, दूसरों खुद को काम और एक पैशन भी हो कि अपन वो काम करना ही है, तो ये लिए वो सारो काम संभव हो। और फिर बैठे जाके जितना भी तथ्य जो लिखेड़ा बाई के आधार पर सुप्रीम कोर्ट फैसलो दियो और बैठो भी आप जीत्या, तो वो भाई को सुप्रीम कोर्ट को एक प्रोसेस हुआ करे। रही बात प्रलोभन की, धमकियाँ की, प्रलोभन खातर तो इन बिनों कोई खुद डायरेक्ट तो कोई बात को नहीं, लेकिन इन बिनों कोई जानकार के थ्रू बात कहलवाई, तो बेटे बात आई कि भाई बांगन लोग मैंने बोलिया कि भाई बांगन पीसा बोला है, तो मैं साहब पीसा बोला है ना तो बढ़िया वकील कर लेगा, आगे तो कोई बात को नहीं, मन तो कुछ चाहे को नहीं मैं, और मेरी कोई निजी लड़ाई भी को नहीं।
और आज तक मैं तो ईमानदारी की बात है, मैं कोई बदनाम करने भी वो काम को नहीं करो। आज तो जनता की लड़ाई आगे जगह कोई और हो तो भी इतनी शिद्दत हूँ लड़ता। और आज तक मैं इतनी जगह मेरा स्वागत होया, इतना मैं भाषण दिया, चुनाव भी लड़िया, सारा काम करया। आज तक मेरे मुंडा तो कदे भी कोई ठेकेदार को नाम को निकलो कि साहब वो फलानो आदमी हो मैं यहाँ कर दियो, इसी कोई बात को नहीं। बाकी जगह कोई और भी हो तो वो भी स्टैंड होतो, और बहु बड़ो होतो तो भी वो स्टैंड होतो, और बहु छोटो होतो तो भी वो स्टैंड होतो। अब बात आया कि कोई जनप्रतिनिधि होगा इसलिए थोड़ा मामलो ज़्यादा हाईलाइट हो गयो। बाकी मैं तो मेरी दिल आत्मा हूँ जनहित खातर काम करो, कोई पर्सनल व्यक्तिगत कोई दुश्मनी को नहीं, कोई बात को नहीं। हाँ। ईश्वर की कृपा है, जनता का आशीर्वाद है, ए कारण यहाँ ताकत मिली, बाकी यहाँ ताकत मिले को नहीं। अब मैं बैठ के सोचूं तो भी यहाँ आश्चर्य हुएगा यार, इतनी बड़ी आप लड़ाई लड़ी। हाँ। तो हमें हर जगह कठिन कठे भगवान इतनी मदद करी, और लोगों को भी तो समर्थन रहो, लोग खूब फोन करके भी खूब मोटिवेट भी करो कि साहब आप लागे रहो, मैं थर सागा, और बात चीज़ फलीभूत भी हुई। तो वो कोई ईश्वरीय आशीर्वाद हो। बिल्कुल। इसके अलावा जो एक नहर को भी आपने झुंझुनू में नहर लाने के लिए भी एक बहुत अहम मुद्दों है जो काफ़ी सालों चाल तो आ रहे हो, और आज भी बा एक अहम समस्या बन रही। अभी तक भी आप समाधान को कुछ भी कौन सोच पा रहे कि भी कोई समाधान निकल सी या जनता बिकमान कोई राहत मिल सी के। तो मैं सौ पहले तो यही कि बिकमान की भूमिका थारी निभाई जा रही है अभी तक, बिकमान के कठा तक की प्रोसेस है जो आगे पूछो है। देखो मैं आपके दर्शकों ने पहले तो पूरे मुद्दे के बारे में संक्षेप में बता दूं जी कि 1994 में 5 राज्यों के बीच में समझौता हुआ, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। जी। अब अगर आप यमुना की आप देखोगा, नक्शो देखोगा, तो भाई हिमाचल होके हरियाणा में बीच में होते हुए दिल्ली ने टच करते हुए यूपी के अंदर चली जाए। राजस्थान ने कठे भी टच कौन करे। 1994 में भैरू सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री आ, बांग मन में भी शेखावटी के प्रति थोड़ी बाही एक अनुराग हो कि भाई मैं कुछ करूं। बिल्कुल। तो झुंझुनू जिले के अगर आप स्थिति देखोगा तो झुंझुनू जिले ने पानी के मामले में 8 भागों में बांटे है, और 8 का 8 जो ब्लॉक है वह सारा डार्क जोन में है। स्थिति आएगा सिंगाना, बुआना और बठीन की स्थिति, पिलानी, अठीन कानी तो बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी स्थिति। मेरे खुद के गांव में अभी एमएलए लेडू 3 बार बोरिंग करवाई, 3 जगह पानी को निकले, आज स्थिति है बहुत गंभीर स्थिति है। तो 94 में बे मुख्यमंत्री आ, तो बे टाइम हो यमुना जल समझौता हो, तो बे समझौते में 5 राज्यों का मुख्यमंत्री सागे बैठा, और बे में ओ हो कि राजगढ़ ब्लॉक चूरू को और झुंझुनू पूर्व जिलो एने यमुना को पानी मिलेगा। तो बे टाइम अंडरस्टैंडिंग आई कि जनी नारनौल तक नहर आईडी है हरियाणा में, अठीने हिसार को बॉर्डर लागे बैठे भी है। तो बे टाइम तो अंडरस्टैंडिंग आई कि भाई आप बैठो हथनीकुंड बैराज हूँ, पानी ड्रॉ कर लेंगा, वो की कैनाल हूँ आपने बॉर्डर तक आ जाएगा, फिर आप अपने इलाके में नहर बना के और सारे एरिया में पानी दे देंगे। अब हो कि 94 को एग्रीमेंट हो, फिर एक अपर यमुना रिवर बोर्ड बनायो, क्योंकि हम 5 राज्य इन्वॉल्व आ, तो अपर यमुना रिवर बोर्ड सारे 5 राज्यों कोऑर्डिनेट करेगा कि भाई समझौते लागू कहें करेगा। तो अब हिमाचल ने तो पानी मिल ही रहे हो, यमुना बैठे निकले, हरियाणा नहीं मिल रहे हो, दिल्ली नहीं मिल रहे हो, उत्तर प्रदेश नहीं मिल रहे हो। अब बात चली कि आप राजस्थान ने कहे पानी दा जी, तो बी पर करीब 5-6 साल तक चर्चा चलती रही। 2001 में हरियाणा का मुख्यमंत्री है ओम प्रकाश चौटाला, और अपना मुख्यमंत्री है कमला बेनीवाल, और उप मुख्यमंत्री और सीएम हा अशोक गहलोत साहब। तो बे टाइम अठू एक चर्चा चाली, तो दोनों बैठेगा मुख्यमंत्री अपना उप मुख्यमंत्री ए बैठ के मांग हुई राजस्थान की तरफ को भी मैंने पानी दियो जा। तो हरियाणा का मुख्यमंत्री बोलिया कि साहब माने पानी देने में कोई समस्या को नहीं, पानी थारो हक है, लेकिन मैं मारो कैनाल सिस्टम थाने काम में खोल लेने दिया, तो थारो नयो कैनाल सिस्टम बनाओ हरियाणा के बीच में, हरियाणा के बीच पूरो जो एक नयो सिस्टम, हाँ पूरो आपको नयो बनाओ और थे थारो पानी ड्रॉ कर लो। अब वो एक पन्ने की या एक डॉक्यूमेंट हो, इनके अलावा करीब 1001 पन्ना और आ। तो मैं आरटीआई में सारा कागज निकलवाया 2017 में, 2017 में निकलवा के और मैं सारा पढ़ा। अब अगर आप देखोगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगा या जो भी कानून पढ़ोगा, वह में कोई भी इंडिविजुअल अकेलो व्यक्ति इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के मामले में कोर्ट को जा सके, जातो तो राजस्थान जातो कोर्ट कि साहब हरियाणा में पानी नहीं दे रहा, या हरियाणा जातो कि हम राजस्थान को पानी नहीं देंगे, ठीक है। हाँ। तो वो पूरे हिंदुस्तान में वो भी पहले ही मामलो है। हाँ। कि मैं बहुत अच्छा वकीला का घूमियो बेटा जयपुर में। हाँ। कि साहब मैं इस मामले में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका लगाना चाहता हूँ। सारा वकील बोला कि संभव ही नहीं है और आपकी रिट एडमिट ही नहीं होगी, ये लीगली पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कहा साहब दिक्कत क्या है, तो कहे इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के मामले में स्टेट गवर्नमेंट जाएगी, आप नहीं जा सकते। मैंने कहा राज्य सरकार तो आज जावे निकाल जावे, क्यों 1000 करोड़ रुपए का मामलो है जी, तो क्यों जावेगी। सही बात है। और हमारी कोई पीड़ा भी को नहीं, हमारा जो जिले में कोई इतनी बड़ी डिमांड भी को नहीं उठ पा रही,
और जो हमारा जनप्रतिनिधि है, हमारा बुजुर्ग जनप्रतिनिधि, वहां पर भाई भी जनता ने फेद हो गए, वो बोल रहा है कि मैं दिया हूँ तो आ जाएगी। तो अपना लोग भी संस्कारी ज्यादा आगे हो गए, सवाल को नहीं पूछा कि भाई कहीं आवेगी, कद आवेगी, के बात होगी, कितो प्रोजेक्ट बने हो, कोई चालू भी हो को नहीं हो, अगर बाटो भी लगा दो तो भी लाग ले, मान ले कहाँ सा बाटो लाग गया तो नहर आ जाएगी। तो फिर वो एक जो पन्नो जो ओम प्रकाश चौटाला और कमला बेनीवाल बां को जो वो पन्नो हो बेऊ में ड्रॉ करियो, फिर मैं देखो ये बड़ा वकील तो मान रहा को नहीं, क्योंकि बांगे दिमाग में इतना ज्यादा पुराना केसेस घुसेड़ा रहे कि भाई मान ही कौन सके वो काम हो उसके। फिर फाइनली मैंने दोबारा रिटन ड्राफ्ट करी। आपने एक वकील साहब है भरत जी सैनी, अब तो वे गवर्नमेंट एडवोकेट बन गया, वे बेल टाइम प्राइवेट प्रैक्टिस करता, मैं बांगे सागे बैठी हूँ। भरत जी ने मैं बोलियो साहब इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट नहीं है, हरियाणा मना नहीं कर रहा पानी के लिए, हम हमारी नहर नहीं बना रहे, हम खर्चा नहीं करना चाह रहे। तो भरत जी बोलेगा वो मामलो ठीक है। तो भरत जी फिर भरत जी मैं दोनों बैठ के पूरी ड्राफ्ट करी, बहस पर आई, और पहली बार चीफ जस्टिस जो है पहली बार सुनी मैंने, और सुन के अब हम कुछ माइनर करेक्शन था तो चीफ जस्टिस खुद ही बोलेगा आप इसमें थोड़े ये करेक्शन कर दो। तो हमारा आज समझ में आ गई कि चीफ जस्टिस कन्विंस्ड है, करेक्शन करने ने बोला नहीं तो आउटराइट रिजेक्ट कर देता। मैं करेक्शन करके 15 दिन बाद में वापस लगाई, बार रिट एडमिट होगी, और रिट एडमिट हुई जब मैं टाइम चीफ जस्टिस बोलेगा कि बहुत टाइम बाद में असल मायने में जनता के हित के लिए कोई याचिका आई है, और वे तुरंत सरकार ने नोटिस जारी किया, और सरकार ने 1 महीने को नोटिस जारी किया कि 1 महीने में जवाब दो, और जब 1 महीने में जवाब कौन दिया तो फिर फटकार लगाई कि आपने कोर्ट को जवाब कैसे नहीं दिया अब तक। और बे फटकार के कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री जो आपने राजस्थान की ही 2017 की बात है, भी फटकार के चक्कर में मुख्यमंत्री राजस्थान ने तत्कालीन जल मंत्री जो नितिन गडकरी है बांग के दिल्ली जाके बैठक करनी पड़ी, और 1 महीने के अंदर अंदर जवाब फाइल हो, और फिर कोर्ट बोलियो कि अब थे डीपीआर बनाओ। और डीपीआर में भी इतनी जोरदार बात हुई कि डीपीआर जो टाइम दियोगे 1 महीने में आप हमें इसका जवाब दोगे, जब जवाब नहीं आए हो तो वापस फटकार पड़ी। तो विदिन 5 दिन के अंदर अंदर डीपीआर की सहमति की हाईकोर्ट में दे दी सरकार के, साहब हम डीपीआर पे सहमत, हम डीपीआर बना देंगे। और बे जनहित याचिका के कारण आज कमो कम आप इतना कदम तो चाल चुके कि बैंक की एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन गई, और बनी है 31,000 करोड़ रुपया की। तो आप अब सरकार बहु पीछे गुंजाइश के डीपीआर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मतलब होगा कि अठों आवेगी, अंडरग्राउंड आवेगी, इतना पाइप लगेगा, इतो होएगा, इतना पंपिंग स्टेशन बनेगा, राजगढ़ में फलानी जगह इतो बड़ो एक तालाब बनेगा, मैं तालाब में वाटर ड्रॉप होएगा, ये एरियाज में इरिगेशन को पानी जाओगे, हम पीने को पानी जाओगे, पहले फेज में पीने को पानी आओगे। तो 17,000 करोड़ और 14,000 करोड़ ये 2 फेज में 31,000 करोड़ की डीपीआर वह जनहित याचिका के कारण बन गई। तो एक वो फिर ईश्वर को आशीर्वाद है कि पूरे भारत में पहली याचिका आई जब इंटर स्टेट वाटर के मामले में कोई अकेलो व्यक्ति गयो और जाके फैसलो करायो, और अब सरकार कौन कह इसके साहब मैं वो काम कौन करा, क्योंकि डीपीआर तो बन चुकी। अब नेक्स्ट फेज वो है कि भाई डीपीआर की मंजूरी, तो मैं मंजूरी खातर अपर यमुना रिवर बोर्ड जो है जी, मैंने हाईकोर्ट डायरेक्शन, मैंने हाईकोर्ट अब पूछ रहे हो कि आप हरियाणा से सहमति कब लोगे, कैसे लोगे, सहमति क्यों नहीं दे रहा, हरियाणा में बात को नहीं कर रहे हैं आप। कुछ लोगों का कंफ्यूजन है कि राजस्थान हाईकोर्ट हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा कैसे के, राजस्थान हाईकोर्ट ने मैंने बोला चीफ जस्टिस का आप अब सेंट्रल वाटर कमीशन और अपर यमुना रिवर बोर्ड को भी इसमें पार्टी बनाओ। तो बाने में नोटिस जारी हुआ यार, अब भी पार्टी बन गया। अब राजस्थान हाईकोर्ट अपर यमुना रिवर बोर्ड ने डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप हरियाणा गवर्नमेंट से बात करो और बात करके हमें बताओ कि कब तक इसका एमओयू साइन हो जाएगा। सर ये जो चाल रहे है पूरा प्रोसेस, एक महीने एक थे हो जी, और कौन ही जो बिके साथ में या जो बातचीत हो रही ही, जो हाईकोर्ट है आदेश दे रहे है, जो अपनी राज्य सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट थे, मतलब तीन के बीच में या जो बातचीत चल रही है। तो एम जानी राज्य सरकार का जो जल मंत्री है वे है, केंद्र सरकार का जल मंत्री है, और सेंट्रल वाटर कमीशन का जितना अधिकारी है वह सारा का सारा एम पार्टी है। और केंद्र सरकार का जो मंत्री है माने भी हाईकोर्ट कह चुके हो कि भाई हम आपसे आशा करते हैं कि आप राजस्थान के हो इसलिए आप इस बार मामले में काम करोगे। तो वो सारो प्रोसेस चल रहे है। अब वह क्या है कि एक तो वह जोशीली राजनीति, एक वह होश वाली राजनीति। एक तो जाने मैं एक पंखे के नीचे, बंद पंखे के नीचे खड़े हो जाऊं और मैं पंखे ने धमकानो चालू कर दूं कि तू जाने को नहीं कि मैं कौन हूं, तेन घूमना पड़ेगा, मैं बड़ा बड़ा पंखा घुमाया तू घूमे हो गया को नहीं। और एक हुआ है कि मैं जाके बटन ऑन कर दूं, अगर मैंने पता हुआ है तो मैं बटन ऑन कर दूंगा और पंखो चाल पड़ेगा। तो आपने किए गए राजनीति बात ज्यादा बढ़िया लगे जब मैं पंखे के नीचे मैंने पंखे ने धमकाऊं, लोगों ने आवाज भी खूब हुए, नाटकबाजी भी खूब हुए, खूब एक्सप्रेशन भी आवे, लोगों ने लागे देखो कि तो बाहुबली आदमी है, बहु पंखो चाले कौन, लेकिन पंखो चालन खातर वो बटन दबानो पड़े। तो बटन दबानो तो मना आवे,
कई लोग कह गए थे ए तरह का फिड़का क्यों कौन करो। हाँ तो वहाँ फिड़काऊँ हुए कि है कि असल में फिड़काऊँ मनोरंजन जरूर हो जाएगा लेकिन काम को नहीं हुए। बहुत सारा लोग कह थे काम कर दो लेकिन थे फिड़का को नहीं करो, सड़क पर को नहीं उतरो। मैं वो मेरो बेसिकली जो लोकतंत्र में काम करने को तरीको है वो गांधीवादी तरीको होना चाहिए जी। गांधी जी क्या करता, गांधी जी लोगों ने एक रस्तो देता। गांधी जी जाने बहुत सारा लोग कह चरखे ने आज़ादी नहीं दिलाई है, वो चरखो आज़ादी को वो नहीं हो, वो तो केवल एक ट्रेनिंग को तरीको हो। गांधी जी यह कहता है कि अगर आप भारत की आज़ादी चाहते हो लेकिन वर्तमान सत्ता से लड़ने की हिम्मत भी आप में कम है तो आप एक काम करो, आप तो कमरे के अंदर दरवाजा बंद करके आधे घंटे चरखा चला लो, हम मान लेंगे कि आप आज़ादी चाहते हो। जो आदमी आधो घंटों चरखो चलातो वो धीरे धीरे एट्यून्ड हो जातो, ठीक है। वे फिर सेकंड फेज में कहता कि भाई आप अपने विदेशी कपड़े दिला दो, हम मान लेंगे आप भारत की आज़ादी चाहते हो। तो खुद का कपड़ा बाड़ने में कोई दिक्कत को नहीं, लोगों ने वे बाढ़ दिया। जो दो काम कर लिया वो तीसरी बार बांध सुनने में चले जाते और माने तीसरी बार सुनने चले जाते तो चौथी बार बांधा तो लट खाने में तैयार हो जाते। बिल्कुल। तो आपा क्या करा, आपने जो अब जो वर्तमान राजनीति फिड़के की राजनीति है ना, बा आपा क्या करा, आपा आपने लोगों ने सीधा ही सड़क पर लिया वहाँ और बांगा लट लाग गया, कुछ के केस मुकदमा लाग गया, वापस को नहीं आवे और लोगों का जिंदगी खराब हुए। तो वो मेरो मोटे ऑपरेंडी को नहीं। सब पहले एजुकेशन जरूरी है, चरखो चलाना जो है वो एक एजुकेशन ही। तो सब पहले आप ये दो काम करया, एक तीसरो काम और करो जो आरक्षण को रिलेटेड है, वे में भी आई मोटे ऑपरेंडी लगाई। बिल्कुल सर, मैं यूं पहले नहर वाला मुद्दा ना समाप्त करेंगे। अभी कब तक की उम्मीद करी जा रही है कि कब तक जो झुंझुनू की जनता है बिन राहत मिलेगी? और ये तो एक अतो बड़ो मामलो कि राजस्थान में शायद जो अपने एक मात्र व्यक्ति है जो शायद जनता की लड़ाई लड़ रहे है, वो भी एक तो राज्य सरकार और एक केंद्र सरकार के साथ में दोनों ही सरकारों के साथ लड़ रहे हैं। हाँ। और अगर आप कागजात की लड़ाई देखोगे तो बहुत बार लोग फ्रस्ट्रेट भी हो जाए, बहुत ज्यादा, क्योंकि तो गोलमाल जवाब देवे कोर्ट में भी। हाँ। कोर्ट में मैंने भी बार बार पूछे कि अब क्या चल रहा है, अब क्या, जज भी पूछे तो मैं सोचे कि भाई आर्गुमेंट हो, मैं कहूँ साहब आपके सामने फाइल पड़ी है, हमें पानी चाहिए, इसके अलावा ज्यादा कोई बड़ा आर्गुमेंट है नहीं। ये अधिकारी नई नई दलीलें लेके आते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे पास जिस दिन पानी आ जाएगा उस दिन मामले का फैसला हो जाएगा। तो पानी आया नहीं इसका मतलब काम हुआ नहीं। बिल्कुल दो टप्पे की बात है। तो वही बात है, अब बिल्कुल फाइनल फेज पर सुनवाई है। हाँ। बार बार नोटिस भी जारी हो चुके हैं, बार बार अब सेंट्रल वाटर कमीशन भी जवाब दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं अलाइनमेंट चेंज करा नहर को, जो भी है, जो भी चेंज करना है, लेकिन अगले 4-5 साल में वो काम हो जाए तो जनता ने राहत मिले। और देखो इंटरस्टेट को मामलो है, बिना कुछ कर्या 1994 2017 आ गई। बिल्कुल 2017 तक तो कुछ 26 साल में तो कुछ हो नहीं हो, 25-26 साल में। हाँ। अब कम पिछले 5 साल में डीपीआर बन गई, अलाइनमेंट तय हो गया, सारा काम हो गया। अब तो केवल इतनी सी बात है कि हरियाणा और सेंट्रल गवर्नमेंट ये दोनों बैठ जावे और सेंट्रल वाटर कमीशन हरियाणा ने कन्विंस कर दे कि ये काम होना चाहिए। 94 का एग्रीमेंट है, इसको अपने को ऑनर करना ही करना पड़ेगा, हाईकोर्ट का आदेश है। तो काम तो होना ही है। अब काम नहीं हुआ तो कोई संभावना ही को नहीं। अब टाइमलाइन जो है वह या तो कोर्ट बतास का, ईश्वर बतास के। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि बहुत बार जावा हाँ, जब भी ग्रामीण क्षेत्र में जाके मिला हाँ, तो बहुत सा ग्रामीण ये चीज़ ने लेके यह भी आवाज़ उठाए हैं कि जो यमुना नहर को पानी आपने झुंझुनू मानो है वो कब तक आओगो। बिकले लगातार प्रयासरत यही ही, बस यह ज़रूरत यही है कि आवाज़ बुलंद करी जाए, एक शख्सियत की ताकत और बढ़ाई जाए ताकि और भी मैंने जो लड़ाई लड़ी जा सके और जल्दी भी के ऊपर कोई फैसला है जो स्टेट बैठ के ली और भी के ऊपर यह राहत है जो अपने लोगन मिले।